क्या हाल चाल है जी। देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी जो है आपके 10वीं कक्षा में हिंदी की क्या भूमिका है। यदि हिंदी को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो कितना नंबर ला सकते हैं। मतलब यही है कि फुल मार्क्स आपका 100 नंबर का होता है ना हिंदी का यदि आपके एग्जाम की बात करें तो पूर्ण प्राप्तांक कितना का होता है 100 अंक का होता है। उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा कितना मार्क्स ला सकते हैं इस पर हम लोग आज विशेष चर्चा करेंगे। हिंदी सिलेबस पर किस पे करेंगे, हिंदी सिलेबस का कुल मार्क होता है 100 का। कितना का होता है 100 का होता है। अब ध्यान से सुनिएगा, यदि यदि आप इस लेक्चर को अच्छे से देखते हैं समझते हैं तो हमें जहाँ तक लगता है कि आप यदि जितना चाह रहे हैं कि हिंदी में हम मार्क्स उठाए उस हिसाब से आप ला सकते हैं। इसकी रणनीति बताएंगे कि हिंदी में हमें कैसे पढ़ना है, कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, किस पे ज़्यादा समय देना है नहीं देना है, इसमें व्याकरण की क्या भूमिका होती है, और हिंदी है तो हिंदी कितने भागों में कितने पार्ट में है। यहाँ पे ना गलत लिखा हुआ है हिंदी, यहाँ पे लिखा हुआ है गधोली भाग 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे भाग 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भाग 1 के जगह पे इसको काट देंगे, यहाँ पे लिख देंगे भाग 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब ध्यान सुनिएगा, आपको तो पता है कि 10वीं कक्षा में हिंदी क्या भूमिका है, आपका भाषा है, हम लोग का लिपि है, देवनागरी है ना, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है कि बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 2027 में टॉपर बनने के लिए सिलेबस को समझना अति आवश्यक है। ये 100% है, ये बात जो है 100% लिखा हुआ है। अब बिहार बोर्ड में या कोई भी एग्जाम है, केवल बिहार बोर्ड नहीं, हम लोग बिहार बोर्ड पढ़ा रहे इसलिए बिहार बोर्ड नाम ले रहे हैं, कोई भी एग्जाम में आपको अच्छे मार्क्स के लिए ना सबसे पहले आपको सिलेबस समझना पड़ता है। आप यदि सिलेबस समझ जाते हैं तो ओवरऑल समझिए कि आपका ना 30% से लेकर 40% सिलेबस, यदि आप मतलब सिलेबस समझते हैं 30 से लेकर के 40% समझिए आपका सिलेबस कवर हो गया। क्या हो गया, कवर हो गया। आप सिलेबस की समझ आपके अंदर हो जाएगा ना, लगभग 30 से 40% आप क्या कर लिए, आप अंक प्राप्त कर लिए। आइए बात यहाँ है कि आप जो हिंदी जो पढ़ेंगे ना उसमें भाग 2 मिलेगा। भाग 2 में गोधूली मिलता है। क्या मिलता है, गोधूली मिलता है। अगला है वर्णिका। आप जब हिंदी भाग निकालेंगे तो हिंदी आप 10वीं कक्षा में हिंदी 2 पढ़ना पड़ता है, जिसका पहला नाम होता है गोधूली, भाग 1 भाग 2 के नाम से होता है। सेकेंड जो हिंदी होता है उसका नाम होता है वर्णिका। अब इस पे हम विशेष चर्चा करेंगे कि वर्णिका जो है, वर्णिका उसमें कितने चैप्टर है और गोधूली भाग में कितने चैप्टर। देखिए हमारे बिहार बोर्ड के सिलेबस में गोधूली जो भाग 2 है इसको ना 2 भागों में बांटा गया है। इनको जो है 2 भागों में विभक्त किया गया है। पहला भाग है जिसे गद्य खंड कहा है। क्या कहा गया, पहला भाग है उसे क्या कहा गया, गद्य खंड कहते हैं। इसे हम बोलते हैं गद्य खंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गद्य खंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गद्य खंड बोलेंगे। अच्छा दूसरा जो भाग है, दूसरा भाग उसको ना हम लोग काव्य खंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काव्य खंड बोलते हैं, या आप दूसरी भाषा में से ना पद खंड बोल सकते हैं, पद खंड भी बोल सकते हैं। अब मुख्य रूप से ना मोटे तौर पे यदि हम बात करेंगे यहाँ पे काव्य खंड में मुख्य रूप से आपको ना कविता पढ़ना पड़ता है। क्या पढ़ना पड़ता है, कविता पढ़ना पड़ता है। इसमें मुख्य रूप से क्या है, कविता है, दोहा है, क्या है, दोहा है, ये सब इसमें आपको पढ़ना पड़ता है। अब बात आ गया गद्य खंड। क्या, गद्य खंड। गद्य खंड में आपको पढ़ना होता है, गद्य खंड में आप पढ़ेंगे निबंध पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, निबंध पढ़ेंगे, निबंध पढ़ेंगे, कॉमा कहानी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, कहानी पढ़ते हैं। इसमें क्या पढ़ते हैं, कहानी पढ़ते हैं, जीवनी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, जीवनी पढ़ते हैं। अब आपको बता दें कि हमारा जो भाग 2 है गोधूली भाग, कुल मिलाकर इसमें 24 चैप्टर है। इसको वर्गीकृत बहुत अच्छे ढंग से किया गया है। आपका जो काव्य खंड का हम बात किए हैं इसमें ना आपका कुल जो टोटल है, टोटल यदि हम चैप्टर की बात करेंगे, अध्याय की बात करेंगे, इसमें 12 कितना है, टोटल 12 है। दूसरी बात करेंगे गद्य खंड की, तो गद्य खंड में भी टोटल क्या है, 12 है। कितना है, 12। कुल मिलाकर के गोधूली भाग 2 में टोटल यदि चैप्टर की हम बात करेंगे इसमें आपको 24 चैप्टर है। कितना है, 24 पार्ट पढ़ना पड़ता है। कितना पार्ट पढ़ना पड़ता है, 24 पार्ट पढ़ता है। भाग 2 में एक ही बुक है, भाग 2 नाम से मिलता है। एक गद्य खंड रहेगा ऊपर और सेकेंड में काव्य खंड या पद्य खंड मिलेगा। अब हिंदी वर्णिका है। क्या, वर्णिका है। वर्णिका में कुल मिलाकर 5 चैप्टर है। इसमें जो वर्णिका भाग 2 आप देख रहे हैं इसमें
टोटल फुल चैप्टर यदि फुल हम बात करेंगे, फुल पार्ट की बात करेंगे, यदि हम फुल पार्ट की बात करते हैं तो आपको 5 मिलता है। कितना मिलता है? 5 मिलता है। यह मुख्य रूप से गद्य खंड क्या है? गद्य खंड क्या है? गद्य खंड। आप समझिए भूमिका क्या है। ये तो हम समझ लें कि गोधूली भाग 2 में आपको खंड 2 मिलेगा। एक खंड का नाम होगा गद्य खंड, दूसरा खंड का नाम होगा काव्य खंड। वर्णिका मिलेगा, उसमें कुल मिलाकर के 5 चैप्टर है जिसका नाम है गद्य खंड के अंदर आता है। अब देखिए आपको पता है कि 10वीं कक्षा में जो बोर्ड एग्जाम है 10वीं कक्षा, उसमें हिंदी जो है 100 मार्क्स का आता है। कितना आता है? 100 मार्क्स का आता है। यदि कुल अंक की बात करें, यदि हम कुल अंक की बात करेंगे तो कुल अंक कितना हो जाएगा? 100 अंक हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100 अंक होगा। अब देखिए ये जो आपको सिलेबस बताया ना मोटे तौर पे, इसको अभी वहीं पे रखेंगे, फिर विशेष पे चर्चा करेंगे। अब हम समझेंगे हिंदी जो व्याकरण उसकी भूमिका क्या है। आपके एग्जाम में हम बता दें, आपको जो हम 24 चैप्टर बताए, इधर कितना बताया? 24 चैप्टर ही हो गया, 5 चैप्टर ही हो गया, कुल मिलाकर 5 में 29 चैप्टर हो गया। इधर आपका टोटल यदि हिंदी की बात करें, वर्णिका मिलाकर गोधूली मिलाकर के पूरा कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 29। हिंदी व्याकरण जो है, यदि आप हिंदी व्याकरण केवल कवर करते हैं तो आपके कुल एग्जाम में ध्यान सुनेंगे, जो एग्जाम होता है हिंदी का, उस एग्जाम में आपका 50% कितना परसेंट? 50% से लेकर के 55% केवल और केवल हिंदी व्याकरण की, केवल और केवल हिंदी व्याकरण क्या होती है? भूमिका होती है। क्या होती है? भूमिका होती है। जी आप सही सुन रहे हैं, 50% से 55% हिंदी व्याकरण की क्या होती है? भूमिका होती है आपके बोर्ड एग्जाम में। दूसरी बात, बाकी इधर आ गया इसका होता है। आप इसमें आपके साथ इसमें जो है ना व्याकरण के साथ वो पढ़ना पड़ता है, व्याकरण के साथ पढ़ना पड़ता है। यहाँ पे पत्र लेखन क्या पढ़ना पड़ता है? पत्र लेखन पढ़ना पड़ता है। पत्र लेखन के साथ साथ आपको पढ़ना पड़ता है, पत्र लेखन हो गया, निबंध हो गया, क्या हो गया? निबंध हो गया। टेंशन लेने वाली बात नहीं है, छोटा छोटा टॉपिक होते, दर्द वाला बात नहीं है। मतलब हिंदी व्याकरण बहुत छोटा छोटा टॉपिक सब है। क्या टॉपिक सब है? हमें लगता है एक लेक्चर में आपको ना, एक लेक्चर यदि हम देंगे 1 घंटा क्लास लेंगे तो उसमें हमें लगता है जहाँ तक 5 गो 6 गो ऐसे 7 गो एक लेक्चर में टॉपिक कंप्लीट कर रहा है, बहुत छोटा छोटा सब। अब पता होगा पढ़ते है उपसर्ग, ये सब टॉपिक अंदर आता है। क्या 1 घंटा में नहीं हो जाएगा? 1 घंटा में पढ़ते करा देंगे, उपसर्ग करा देंगे, बहुत सारा टॉपिक हो जाएगा। ये सब 2-4 हो गया, बहुत सारा हो गया। तो हमें समझ आया कि हिंदी का भाग 1 है, भाग 2 में वर्णिका है, गोधूली भाग 2 के अंतर्गत आपको 2 खंड मिलेगा, कुल मिलाकर 24 चैप्टर पढ़ना है। फिर 5वां यदि मिला देंगे तो हमें 29 हो जाएगा। इधर आ जाएगा आपका लगभग यदि हम हिंदी की बात करें, हिंदी व्याकरण की बात करें तो टोटल ओवरऑल बात करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं हमें इसमें आपको बता दे 25 टॉपिक। कितना टॉपिक? 25 टॉपिक पढ़ना। 25 टॉपिक आप पढ़ेंगे सब जाकर के आपका हिंदी व्याकरण क्या होगा? कंप्लीट होगा। क्या होगा? कंप्लीट होगा। अब देखिए कुछ मूलभूत बातें हैं जो हिंदी के बारे में हमें समझना पड़ता है। आइए अगली स्लाइड में। बात ऐसा है कि जब आप एग्जाम देंगे ना, बोर्ड एग्जाम, तो उसमें लिपि पूछता है कि आप किस भाषा में एग्जाम दे रहे हैं, किस लिपि में दे रहे हैं। तो उसमें ना जो आपको पेपर मिलेगा ऐसे मिलेगा, उत्तर पुस्तिका। ये उत्तर पुस्तिका हो जाएगा, उत्तर पुस्तिका। यदि उत्तर पुस्तिका मिलता है तो यहाँ पे कॉर्नरवा पर, यहाँ जो कॉर्नरवा पर आपके यहाँ लिपि रहेगा लिखा, लिपि लिखा हुआ होता है। तो आपको ना यहाँ पर देना होगा देवनागरी। क्या? देवनागरी लिपि। आपको बता दें कि देवनागरी जो लिपि है हिंदी की भाषा है। क्या? हिंदी भाषा है ना, हिंदी की क्या? हिंदी की भाषा है जिसे हम देवनागरी के रूप में क्या करते हैं? जानते हैं। दूसरा, यदि हिंदी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में ना आपको हमें हिंदी भारत में हिंदी की जो है राजभाषा घोषित किया गया। क्या किया गया है? राजभाषा घोषित किया गया है। राजभाषा घोषित किया गया है। आपसे यदि क्वेश्चन आता है, पूछता है कि बताइए इनमें से कौन सी भाषा जो भारतीय राजभाषा के रूप में है, तो आप बताएंगे हिंदी है। क्या है? हिंदी है। दूसरी बात, हिंदी है, हिंदी की भाषा क्या है? देवनागरी लिपि है। कौन सी? यदि आपसे क्वेश्चन पूछता है कि हिंदी जो है किस लिपि में लिखा जाता है, तब क्या बताएंगे? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। दूसरा, कुल मिलाकर आपको बता दें
कि हम लोग मोटे तौर पे पूरा सिलेबस चर्चा कर लिए। क्या कर लिए? सिलेबस जो है, सिलेबस पे चर्चा कर लिए। सिलेबस पे हम लोग चर्चा कर लिए। सिलेबस में पढ़े हिंदी में कौन कौन, पहला हिंदी है, उसके 2 भाग है, फिर एक वर्णिका है, एक के बाद व्याकरण है। क्या है? व्याकरण है। ध्यान से सुनिएगा। अब जो है आपको ना हम स्पेशल रणनीति बता रहे हैं कि हाँ इसमें हम अधिकतम कितना मार्क्स ला सकते हैं। देखिए यहाँ पे यदि हिंदी की बात करते हैं ना, हिंदी में ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ पे 95 प्लस, कितना? 95 प्लस। 100 में 100 नहीं ला सकते हैं। 100 में 100 नहीं हो सकता है। इसलिए नहीं हो सकता है, यह हमारी भाषा है। क्या है? भाषा है। यह निर्भर करता है वर्तनी पर। किस पे? वर्तनी पे, शुद्ध वर्तनी पे। किस पे? शुद्ध वर्तनी पे। कैसे भी लिखते हैं तो कहीं न कहीं वह भाषा कुछ ना कुछ आप जो लिखते हैं उससे बेहद भाषा या बेहतर भाषा कोई बच्चा लिखता है। लेकिन फिर भी अभी तक हमें नॉलेज यहाँ तक 100 में 100 तो नहीं होगा। 95 प्लस में आपका 98 आ सकता है, 96 आ सकता है, इतना आप चल सकते हैं। देखिए आज हम आपको बता दें कि हिंदी में कैसी रणनीति होनी चाहिए। आप हमें इस जो है ना इस वीडियो जब बंद होगा या आपको जब अपलोड मिलेगा तो इसमें आप कमेंट करेंगे। इस वीडियो में आप कमेंट कर देंगे कि हम आपको ना पहले व्याकरण स्टार्ट करते हैं ना, आप पहले बताएंगे कि हम आपको जो है व्याकरण स्टार्ट कर दे। क्या कर दें? व्याकरण स्टार्ट कर दे, या आपको हम हिंदी का गोधूली भाग में गद्य खंड स्टार्ट कर दे, या काव्य खंड स्टार्ट कर दे, या वर्णिका कर दे। आपके ऊपर यह निर्भर करता है। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। क्या रहेगा? आपके कमेंट का इंतजार रहेगा कि आप हमें बताएंगे कि हिंदी में आपको गद्य खंड स्टार्ट कर दे, या काव्य खंड स्टार्ट कर दे, या वर्णिका स्टार्ट कर दे, या हम आपको हिंदी व्याकरण स्टार्ट कर दे। आप इस कमेंट में, इस जो वीडियो है उसके नीचे जो कमेंट होता है उसमें करेंगे इस तीनों भाग में से क्या आपको पहले पढ़ाएंगे। सब ऐसा नहीं पढ़ाएंगे हम गद्य, पद्य, काव्य, वर्णिका और यह हो जाएगा व्याकरण। लेकिन आपसे यह सजेशन लेना चाह रहे हैं कि आपकी चाहत क्या है, पहले आप व्याकरण पढ़ें या आप वर्णिका पढ़ें, या आप ये गोधूली भाग 2 का जो है 2 खंड उसमें से क्या पढ़ेंगे, आप कमेंट करें। ठीक है। लास्ट में बताएंगे कि डीएम क्लासेस है। इस डीएम क्लासेस को आप चैनल जो है सब्सक्राइब कीजिए, दोस्त यार में शेयर कीजिए। दूसरी बात, शेयर करने के बाद आप इस वीडियो में कुछ सजेशन आप हमें देंगे कि हाँ सर जो है ना इस वीडियो जो इसमें कितना अच्छा आपको लगा, कितना खराब लगा। दूसरी बात, आपका राइटिंग में क्या प्रॉब्लम है, हमारा जो प्रेजेंटेशन बना है इसमें क्या कमी दिख रहा है, इसके बारे में आप सजेशन देंगे। आपके विचार में, दिलो दिमाग में जो चल रहा है वो आप में क्या करेंगे, कमेंट में देंगे। उस पर हम लोग काम करेंगे, फिर आपको आउटपुट के रूप में मिलेगा। ठीक है, बाय।